हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ट्रिकी प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में जो बताया गया है उसे नोट डाउन कर लूंगा। तो सवाल में बताया गया है कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i। तो इन दोनों में से मुझे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इतना आसानी से तो कैलकुलेट तो नहीं कर सकता। ऑलरेडी सवाल में एक और क्लू बताया गया है कि दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया गया है सवाल में। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी का एक का वैल्यू z इक्वल टू -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई, तो दूसरे का वैल्यू मतलब कि एक और जो फंक्शन बताया गया उसका वैल्यू z बार आ जाएगा। तो z बार को मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के जरिए रिप्रेजेंट करता हूँ। अब चाहे तो z स्टार या फिर कोई कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z बार इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। अगर जेड बार तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i है, तो मैं इसे एक और टर्म के जरिए लिख सकता हूँ। तो जेड बार को मैं एक और बार रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग अलग कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i। सो मैं इसे लिख सकता हूँ जेड करके, मतलब कि इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन है उसे बदल के जेड लिख सकता हूँ, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i। तो अब लोग कहोगे मैंने इसे कैसे लिख लिया। तो हम सभी जानते हैं कि अगर जेड मतलब समझ लो कि कोई एक्स व वाई जो है उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्म है जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जेड बार इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस आई वाई। तो मैंने इसे ठीक उल्टा बैक प्रोसेस कर लिया। ओके, तो यहाँ पे दोनों जेड इक्वल है, तो दोनों जेड का वैल्यू इक्वल कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसीलिए। सो सबसे पहले -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4i। दोनों अगर इक्वल है कॉम्प्लेक्स के वेरिएबल के अंदर, इसका मतलब कि दोनों का रियल वैल्यू और दोनों का कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी इक्वल है। तो इक्वल कर देंगे। तो -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4। मैंने यहाँ पे आई को निग्लिजिबल कर दिया क्योंकि दोनों एलिमिनेट हो जाएगा इसीलिए। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। चलो इसके लिए मैं एक नया टेबल ले लूंगा और सबसे पहले इक्वेशन को एक और बार फिर से लिख लूंगा। तो -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर के वैल्यू को सेकेंड टर्म से लेकर पहले टर्म में पुट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं। So -3 equal to -4y प्लस y। सो इसे सॉल्यूशन करते हैं। सो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे सॉल्यूशन करूंगा तो दो वैल्यू मिलेंगे y के। चलो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं थोड़े आसानी से। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 - 1 वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जानते ही से मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो वाई इक्वल टू वाई प्लस 4 और एक और वैल्यू आ जाएगा वाई माइनस 1। तो अगर मैं वाई इक्वल टू कर देता हूँ तो वाई का दो वैल्यू आ जाएगा, जो है एक और एक और -4। सो अब वाई के दोनों वैल्यू को पुट करके एक्स का दो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो पुट करते हैं दोनों वैल्यू को। सो एक्स इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इफ अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देन x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2y। तो इसी के साथ एक और वैल्यू है y का। तो y इक्वल टू अगर मैं -4 पुट करता हूं तो देन x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, पर यहाँ पे जो x इक्वल टू प्लस माइनस 2i है वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब कि उस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो वैल्यू नेग्लिजिबल है। मतलब नेग्लिजिबल मतलब कि वो डिक्लाइन नहीं होगा, क्योंकि x का और y का वैल्यू ऑलरेडी बताया गया है कि वो रियल वैल्यू होंगे सवाल में। तो इसलिए मैं इसे नोट डाउन कर लूंगा। हेयर x इक्वल टू प्लस माइनस 2i वैल्यू इज इम्पॉसिबल बिकॉज x एंड y value of x and y both are real। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू जो प्लस माइनस 2i मैं उसे नहीं ले सकता, इसीलिए y इक्वल टू 1 का वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए सेव और सेव y इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।